कॉमेडियन और अभिनेता जसविंदर भल्ला का निधन, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जताया शोक। लिखा, छनकाटिया की झंकार के खामोश होने से दुखी। जसवीर सिंह जस्सी सोहियावाला ने संभाला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार। कैबिनेट मंत्री तरुण सिंह हरचंद सिंह बसट रहे मौजूद। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मनसा में बाइक चोर गिरोह का बड़ा बांडाफोड़, 3 नाबालिगों समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। 8 बाइक, 1 सबमर्सिबल मोटर और 1 पर्स बरामद। मनसा के बुधलाड़ा अस्पताल में इलाज ठप, किसानों ने अस्पताल में धरना देकर जताया शोक। आम मरीजों को हो रही भारी परेशानी। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योति। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और दिग्गज अभिनेता जसविंदर भल्ला का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। जसविंदर भल्ला 63 वर्ष के थे। जसविंदर भल्ला 65 वर्ष के थे। भल्ला के निधन पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री समेत तमाम कलाकारों ने शोक जताया, तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भल्ला के निधन पर दुख जताते हुए भावुक संदेश लिखा। सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जसविंदर भल्ला जी का अचानक इस दुनिया से चले जाना बेहद दुखद है। जनकटिया की झनकार के खामोश होने से मन दुखी है। वाहेगुरु उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। चाचा चतरा हमेशा हमारे दिलों में बसेंगे। बता दें कि जसविंदर भल्ला पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। जसविंदर भल्ला ने अपनी अनूठी हास्य शैली और यादगार किरदारों से पंजाबी मनोरंजन जगत में अमिट छाप छोड़ी है। कांग्रेस एआईसीसी ने बनाई एससी एडवाइजरी काउंसिल। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जारी हुई 41 नामों की सूची। वहीं पंजाब से पूर्व सीएम और जालंधर सांसद चन्नी शामिल। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका का नाम भी शामिल हुआ है। काउंसिल सीधे कांग्रेस नेतृत्व को देगी सलाह और सुझाव। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद जारी हुई 41 नामों की सूची। वहीं पंजाब से पूर्व सीएम और जालंधर सांसद बने जालंधर सांसद में चुनी गई पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका का नाम भी शामिल हो गया है। काउंसिल सीधे कांग्रेस नेतृत्व को देगी सलाह और सुझाव। चंडीगढ़ से इस वक्त की चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब यूनिवर्सिटी सहित 11 कॉलेजों में इलेक्शन। 3 सितंबर को कॉलेजों में होंगे छात्र संघ चुनाव। वही 27 अगस्त से नॉमिनेशन प्रक्रिया होगी शुरू। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आचार संहिता को किया लागू और पंजाब यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अमित चौहान ने दी जानकारी।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में भारतीय किसान संघ की आपात बैठक में 25 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाली राष्ट्रीय किसान पंचायत की तैयारियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सतनाम सिंह बहरू ने कहा कि इसका उद्देश्य 2021 के आंदोलन के समझौते के अनुसार किसानों की फसलों की एमएसपी गारंटी, कर्ज माफी और प्राकृतिक आपदा का मुआवजा सुनिश्चित करना है। पंजाब से किसान 24 अगस्त से दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान पंजाब अध्यक्ष हरिदर सिंह नंदियाली ने किसानों से फर्टिलाइजर, उर्वरक और कीटनाशक खरीदते समय पक्का बिल लेने की अपील की और सरकार को समय पर डीएपी फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने की सलाह दी। जिस तरह पंजाब सरकार ते भारत सरकार ने रल के उस मोर्चे नूं जबरदस्ती ट्रालियां चोरी कीतियां, समान लुटिया, सानू जेल च बंद करके रखिया 15-15 दिन। क्योंकि दक्षिणी स्टेटां की 17 सूबियां की साडी मीटिंग से गदेवाल साहब ते मैं गए। असीं जदों ये सारा कांड दस्सिया कि भी बिना किसी चिट्टे तो सानू बहुत जबर सानू भारत सरकार ने मीटिंगां करके चंडीगढ़ बुला के सानू गिरफ्तार कर दिया। दक्षिणी स्टेटां के लोग बहुत भड़के, बहुत गुस्से। मंदसौर जिले के बुधलाड़ा कस्बे के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और चीफ मेडिकल अफसर के विवाद के कारण हड्डियों के मरीजों का इलाज ठप है, जिससे आम मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने अस्पताल में धरना देकर रोष प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि जो इलाज सरकार की तरफ से मुफ्त होना चाहिए, जैसे घुटने बदलने के इलाज, इसके लिए मरीजों से 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से इस अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा और जांच केंद्र की कोई सुविधा भी नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सुनवाई नहीं की तो वे संघर्ष करने को मजबूर होंगे। पिछे जो प्रपोजल आई है भी जिन्ने हस्पताल ने उन्होंने सारे वार्ड एसी किए जान, पर बुलाडा के किसी भी वार्ड दे विच कोई एसी नहीं लाया गया। तो ये भी असी बेनती करके गए हैं तो एक प्रशासन को असी चेतावनी भी दिंदे आ भी असी 25 तरीक तक का समा दे के चले आ। जेकर हस्पताल दे विच गोडियां दे ऑपरेशन ना चालू किते, लिफ्ट ना लोट कराई ते कोई वार्डां दे विच एसियां दे प्रबंध ना कीते तां 25 तो बाद असीं हस्पताल दे विच बीकेजू सिद्धपुर कन्नियों पक्का मोर्चा खोलांगे। जिन्ना चिकर ये सहूलतां मुहैया नहीं कराउंदे उन्ना चिकर जारी रखांगे। असीं बुढ़लाडा हस्पताल दे विच अज एक टोकन शमूलीयत के तौर ते सरकार दे ते प्रशासन दे ध्यान च लियाउणा चाहुंदे आ भी इस हस्पताल दे विच 1.5 साल तो आपस च डॉक्टर दी ते CMO दी टासर नूं मुख रखदिआं पर आम जनता का जिहड़ा वो नुकसान किया जा रहा है। इत्थे सरकार एक पासे बड़े बड़े दावे करती है भी 10 लाख ताईं दा असीं किसानां मजदूरां दा इलाज है जिहड़ा फ्री करांगे, पर 1 लाख रुपये नाल गोडियां दे ऑपरेशन है जिहड़े हो जांदे ने वो इस हस्पताल दे विच 1.5 साल तो बंद पए ने। उन्हां नूं चालू कराउण वास्ते अज असीं इत्थे आए सी, पर SMO साहब है नहीं, CMO साहब उन्हां दे ध्यान च लिआंदा है भी 25 तरीक तक इन्हां मंगां ते साडीआं ते। पटियाला जिले में नवनियुक्त इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नाभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह जस्सी सोहियावाला ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तरुण सिंह सौंद, संत द्वारा सिंह, आम आदमी पार्टी के नशा मुक्त मोर्चे के मुख्य प्रवक्ता बलतेज पन्नू, पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह, जिला योजना समिति के मनोनीत अध्यक्ष
तेजेंद्र मेहता और अन्य गणमान्यों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर चेयरमैन जस्सी सोहियावाला को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने कहा कि जस्सी सोहियावाला जमीन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हें दोबारा चेयरमैन का महत्वपूर्ण पद देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जस्सी सोहियावाला ने अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत सिंह मान समेत पार्टी का धन्यवाद दिया। कहा कि वे पार्टी और सरकार के उन पर जताए विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरेंगे और हमेशा अपने लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। से है जहां भीखी पुलिस ने क्षेत्र में एक अंतर जिला स्तरीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भांडाफोड़ा किया है। डीएसपी बूटा सिंह गिल ने बताया कि हाल ही में एक मुखबिर ने स्थानीय पुलिस को पुख्त सूचना दी थी कि पास के गांव समाओं के कुछ युवक चोरी के आदी हैं और वे ज्यादातर मोटरसाइकिल चुराते हैं, जिसके बाद जिला पुलिस प्रमुख भागीरथ सिंह मीणा के निर्देशों पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिस पर 3 नाबालिगों सहित गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जहां पुलिस पूछताछ के दौरान सभी ने चोरी की वारदातें करना कबूल किया। साथ ही 8 बाइक, 1 सबमर्साइकिल मोटर और 1 पर्स भी बरामद किया। आरोपियों को पुलिस रिमांड हासिल करके आगे की जांच की जा रही है। तीनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। 8 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਰਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 1 ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਤੇ 1 ਪਰਸ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। 'ਚ 1 ਪਲਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 3 ਡਿਲੈਕਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਚ। रोपड़ में भाजपा के केंद्र योजनाओं के जागरूकता शिविरों को बंद करने के विरोध में जिला अध्यक्ष अजयवीर सिंह के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सचिवालय के बाहर हुए प्रदर्शन में पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के साथ भाजपा नेताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर पुतला फूंका और पुलिस से भिड़ंत हुई। अजयवीर सिंह समेत कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक नहीं कर रही और जबरन बंद किए गए शिविरों में कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। वही सरकार के विधायक समान शिविर लगा रहे हैं। परमिशन ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਸੀਐਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਧੱਕਾ, ਲੜਾਈ ਧੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਮਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮੜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੱਲ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ। मोगा में 31 अगस्त को फतेह रैली शिरोमणि अकाली दल की ओर से प्रदेश भर में लगातार फतेह रैलियों की जा रही है। वहीं मेगा की दाना मंडी में 31 अगस्त को फतेह रैली की जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नूर स्टंट फॉर्म पहुंचे, जहां पर वे अकाली दल के कार्यकर्ताओं से मिले और रैली की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सुखबीर सिंह बादल ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पंजाब के लोगों की शक्ति देखते हुए सरकार ने लैंड पुलिंग का मामला वापस लिया। इस रैली में पंजाब को कैसे बचना है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हरियाणा में नून जिले के रोजकमे थाना क्षेत्र में तांडव निवासी अमित बंसल के साथ 84 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 54 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि शातिर गिरोह ने उन्हें एक जमीन का सौदा कराया जो पहले ही किसी और को बेची जा चुकी थी। बावजूद इसके आरोपियों ने करीब 20 दिन बाद उसी जमीन की रजिस्ट्री अमित बंसल के नाम कर लाखों रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने आरोपियों फजरूर, दिनेश देसवाल, गौरव तोमर और अशोक तंवर के खिलाफ शिकायत की। वहीं जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रोजकम में थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना ने लोगों को जमीन सौदे में पूरी जांच पड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। मैंने ज़मीन ली थी जब, जो इसमें 3 आदमी थे डीलर। एक तो दिनेश अलदुका से है, एक अशोक है सिलानी से, एक गौरव है बिरावटी से। इन्होंने मुझे ज़मीन दिलाई थी, ये कह के कि ये साफ सुथरी ज़मीन है, उसका आप पेपर वगैरह चेक कर लो। बेशक ऑनलाइन हमने पेपर चेक करे, बिल्कुल साफ सुथरे थे। हमने मौके पे पहले तार फेंसिंग कराई, 3 दिन तक तार फेंसिंग चली। उसके बाद जो है कोई भी नहीं आया ज़मीन पे किसी भी तरह से कोई बोलने के लिए कि मेरा इसका कोई एग्रीमेंट है पहले या कोई मेरा कोई कोर्ट केस है, इस तरह कोई मामला नहीं आया मेरे पास। तो मैंने जो उसके बाद 3 दिन बाद उसका एग्रीमेंट कराया। मैंने मौके पे उसको 20 लाख रुपये चेक से दिए, बाकी नगद दिए थे। टोटल मिलाकर 54.5 लाख रुपये मैं उनको दे चुका हूँ। तो अब जो है मैं जब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया, जब मेरा कोर्ट से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उसमें मैं जब एग्रीमेंट के बेस पे जब रजिस्ट्री कराने गया तो वहाँ मुझे पता लगा ज़मीन पर स्टे लगा हुआ है। ये मामला बाबूजी ये है कि एक हमने ज़मीन ली थी, नवाबगढ़ गांव था, इंट्री गई फजरू नाम के व्यक्ति से। तो उससे हमने ज़मीन का एग्रीमेंट कराया था, उससे पैसे दिए गए थे। उसके 15-20 दिन बाद तकरीबन हमारे सुनाई में आया कि ताउड़ू के लाला जी हैं, अमित नाम है उनको वो ज़मीन वो दोबारा बेच दी गई। जब हमें ये पता चला तो हमने कोर्ट में मुकदमा डाला। जब हमारा रजिस्ट्री का टाइम आया, रजिस्ट्री का टाइम आने के बाद कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद फिर जब हमें पता लगा कि इनका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है इंट्री तहसील से, तो हमने अपनी रजिस्ट्री के लिए उसे बोला तो वो रजिस्ट्री के लिए नहीं आया। हमने अपनी रजिस्ट्री की जो हाजिरी होती है वो इंट्री तहसील में लगाई। इंट्री तहसील में लगाने के बाद वो रजिस्ट्री कराने के लिए उस दिन नहीं आया। दोबारा फिर एक बार और इंट्री तहसील में ही हमने वो तारीख लगाई, वो फिर भी नहीं आया, 2 बार बुलाने पे भी, तहसीलदार के आदेशों पे भी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ताउड़वाड़े लाला जी को दूसरा नया एग्रीमेंट करके दे दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया हेड। हरियाणा के गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी का आज एनकाउंटर किया गया है। आरोपी फरीदाबाद में छुपा हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीम उसे पकड़ने पहुंची। यहां उसने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की है। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, इससे वह घायल हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल यह अस्पताल में आरोपी भर्ती है। यह मुठभेड़ शुक्रवार सुबह ग्रेटर फरीदाबाद में फरीदपुर तिगांव रोड पर घटित हुई है। आरोपी ईशांत उर्फ ईशू गांधी फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ईशांत गांधी का पर कई पहले भी मामले दर्ज हैं।